हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें हम लोग 30 मार्च 2022 की दनादन तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, जो आपका सेक्शन डी में पढ़ने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको सेक्शन ए बी सी ये सभी बता रखा है। अब हमारी बारी आ रही है डी की, और डी में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन और उससे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बता रखे हैं। और मैंने आपको सेंट्रल आइडिया भी, कौन कौन से लेसन के सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है वीडियो में। तो यदि आपको ये सब वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर लिंक को शेयर करके अपना स्टडी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको पोएम में लेसन 1 माई मदर एट 66, उसके बाद फिर मैंने आपको लेसन 3 कीपिंग क्वाइट आज मैंने आपको बताने हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको लेसन 4 ब्यूटी के बारे में मैंने आपको वहाँ पर समझा रखा है, और कल की वीडियो में आप जाइए तो वहाँ से आप इस लेसन का सेंट्रल आइडिया प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये आप लोग अपनी तैयारी तो बेटर कर ही चुके होंगे। तो मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेसन 3 का कीपिंग क्वाइट से मैं आपको लेकर आया हूँ, और बहुत ही जानदार सेंट्रल आइडिया है, और ये आपके एग्जाम में लेसन 3 और लेसन 4 आने की पूरी संभावना है। तो यदि आप लेसन 3 4 दोनों अगर आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो इन दोनों में से आपको एक सेंट्रल आइडिया एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, और इसको लिखने से आप अपने 4 से 7 नंबर आप पक्का अपने कर सकते हो, 4 नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, अभी तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आता है अंत तक जुड़े रहने के बाद, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर आप जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपको बराबर ऐसे ही देते रहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्योंकि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और हम आपको बताते हैं लेसन 3 कीपिंग क्वाइट। लेसन का नाम है 3 और पार्ट का नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट, जो क्लास 12 की ये वीडियो चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स भाई बहन जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो क्लास 10th के स्टूडेंट भी हैं, अगर आप ड्राइंग सब्जेक्ट लिए हैं जो आपके 28 मार्च को पेपर होने वाले हैं, तो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बता रखे हैं कि आपको ड्राइंग में क्या 45 नंबर में आपके क्या आते हैं जो पक्के होते हैं। तो आप वहाँ पर जाइए, कल की वीडियो जो है आप देख लीजिए, वहाँ पर जो है आपको ड्राइंग से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यानी आप 70 नंबर जो है ड्राइंग में अपनी कैसे आप पा सकते हो, मैंने आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई हम पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, किसका, कीपिंग क्वाइट का। और कीपिंग क्वाइट में देखिए इसमें बताया क्या गया है, आप पढ़े भी होंगे, फिर भी हम आपको एक मोटा आइडिया बता देते हैं कि इसमें आज के ह्यूमन बॉडी को लेकर बात की गई है, जो अनायास के ही फिजूल के कामों में हमेशा दौड़ते रहते हैं, बिना अपना टाइम वेस्ट किए रहते हैं और समय के अगेंस्ट चलते रहते हैं। वो अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो व्यक्ति कुछ समय के लिए अगर ठहर जाते हैं तो शायद ये वातावरण, ये सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो है इस पोएम में आपको बताई गई होंगी, आप पोएम पढ़े भी होंगे, आपको कहानी समझ में आया भी होगा। बस हम आपको सेंट्रल आइडिया बता देते हैं, आप इस सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपके पक्का रखे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये पूरी सेंट्रल आइडिया है लेसन 3 का। क्या है, इन कीपिंग क्वाइट, लेखा पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट में, द पोएट डिमांड्स द मैंस एक्शन। मतलब कहने मतलब कि इस कविता में, कीपिंग क्वाइट में जो लेखक है, ये मनुष्यों के एक्शन, उनके गतिविधियों को, उनके कार्यों को लेकर हिज रस एंड हरी, और जो हमेशा किसी न किसी जल्दबाजी में पड़े रहते हैं, हर चीज़ को लेकर ये भागा दौड़ी करते रहते हैं, हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चेस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड। इनको लगातार किसी कार्यों के प्रति ये पीछे पड़े रहना, ये सभी चीज़ें जो है इन्हें परेशानी ही परेशानी प्रदान करती रहती है। जैसे आज का समय क्या है कि मनुष्य हमेशा ही काम में लगा रहता है, बिजी रहते हैं, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के पास बात करने के लिए समय तक नहीं होता है। यानी हर कोई अपने आप में बिजी है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हर कोई जो है बिजी ही अपने में रहेगा, कोई किसी से कोई मतलब रखने वाला नहीं है। और आने वाले समय में ये संसार जो है सभी लोगों की एक अपनी ही परीक्षा लेगा। तो यानी कहने मतलब कि आज का जो मनुष्य है वो हमेशा कार्य में ही लगा रहता है,
हमेशा कार्य, जब देखिए जब मनुष्य कार्य में कहीं इधर भागा दौड़ी जल्दबाजी में रहता है, हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चेंज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, जिससे इस संसार में उन्हें अत्यधिक परेशानियां तो होती ही हैं, साथ में मनुष्यों के द्वारा जो है इस संसार को भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नाउ इट इज़ द टाइम, लेकिन अब समय आ गया है, वेन वी शुड टेक ए रेस्ट, जब हमें या आपको जो है आराम कर लेना चाहिए। हमने बहुत भागा दौड़ी कर लिया है, अब हमें जो है अपने लिए कुछ आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम आराम करते हैं तो थोड़ा हमारे स्वास्थ्य को भी रिलीफ मिलेगा, थोड़ा हमारा कार्य भी अच्छा होगा। रेस्ट कर लेने से हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, नई ऊर्जा के साथ हम दोबारा उसी काम को शुरू करते हैं तो और भी उत्साह, मन और लगन के साथ जो है हम उस कार्य को कर सकते हैं। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मनुष्यों को खुद अपने आप से ही जो है अपने आप में ही मनुष्यों को जो है एक तरोताज़गी महसूस करना चाहिए। मनुष्यों को समय समय पर अपने आप में जो है थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। समय समय पर मनुष्य अपने आप को एक आराम प्रदान कर, एक नई ऊर्जा प्राप्त कर दोबारा उस कार्य को जो है करने में उन्हें ज़्यादा ही साहस और मनोव्यक्ति एक जो प्रभाव होता है उसके अधीन वो कार्य कर सकते हैं। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटली इनएक्टिविटी, अगर कह लिया जाए कि अगर मनुष्य कुछ समय के लिए अगर थोड़ा शांत अवस्था में खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति या वो मनुष्य एकदम बेकार है। यानी अगर कभी कोई व्यक्ति ज़्यादातर काम करने वाला होता है, अगर वो व्यक्ति कुछ समय के लिए अगर कुछ एक दिन 2 दिन हफ्ता भर अगर वो व्यक्ति आराम कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति लाचार है, बेकार है। जैसे कभी होता है ना कि शेर बूढ़ा तो हो जाता है लेकिन वो शिकार करना नहीं छोड़ता है, यानी शेर जब भी निकलेगा वो अपना शिकार जरूर करेगा। तो यानी कार्य करते रहने वाला हमेशा व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए अगर वो स्थिर हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आप हमेशा स्थिर रहने वाला व्यक्ति मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो व्यक्ति अगर आज स्थिर है तो कल वही व्यक्ति आएगा तो उसी काम को दुगनी मेहनत के साथ करना शुरू कर देगा। स्टिलनेस एंड साइलेंस कहता है कि अगर व्यक्ति कोई स्थिर अवस्था में है या चुपचाप है तो विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल एमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। अगर कोई व्यक्ति शांत अवस्था में है, एकदम स्थिर अवस्था में है, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति बेकार है, बल्कि इसका अर्थ आप यह लगाइएगा कि वह व्यक्ति जो है कोई नई चीज़ के बारे में सोचने की योजना बना रहा है। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए अगर शांत अवस्था में हो जाता है, एकदम चुपचाप हो जाता है, तो उसका अर्थ आप यही लगाइएगा कि वो व्यक्ति आगे चलकर कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। यानी शेर अगर 2 दिन 4 दिन के लिए अगर वो गुफा में बैठ गया है तो अन्य जानवरों को ये नहीं समझना चाहिए कि शेर अब गुफा से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि शेर अगर गुफा में है तो वो कोई योजना बना रहा है कि अब हमें जानवरों को कैसे मारना चाहिए। हो सकता है वो शेर योजना बनाया हो कि हम 2 दिन 3 दिन के लिए गुफा में बैठ गया, सभी जानवर बेधड़क घूमने लगे, फिर अचानक वो आक्रमण करे और ढेर सारा अपना शिकार इकट्ठा कर ले। तो यहाँ पर उन मनुष्यों को लेकर भी यही बात बताया गया है कि यदि मनुष्य कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में चुपचाप हो जाता है तो अन्य लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो व्यक्ति कमज़ोर है, बल्कि ये समझिए कि वो व्यक्ति लगता है आने वाली किसी नई चीज़ के लिए कोई योजना बना रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का सेंट्रल आइडिया। अगर आपको सेंट्रल आइडिया पसंद आया होगा तो भाई प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम आपको ऐसे ही 30 मार्च के पहले तक हम आपकी ऐसी धुआंधार तैयारी कराते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट हम एक बार आपको और सेंट्रल आइडिया बता दें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा ताकि आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और फ्रेंड्स, जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखिएगा कॉपी पर थोड़ा दूर दूर नीट एंड क्लीन, दूर दूर का मतलब ये नहीं कि एक एक हाथ का एक इन यहाँ लिखे तो कीपिंग को यहाँ लिखे, क्वाइट को यहाँ लिखे, मतलब इतना ही लाइन लिखिए, लेकिन आराम से बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे, दिखने में भी अच्छा लगेगा और नीट एंड क्लीन भी आपका वर्ड जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए एक बार पुनः जो है सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। दिया है कि इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द मैंस एक्शन, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चेज एंड
ट्रबल इन द वर्ल्ड। प्रस्तुत कविता में जो कीपिंग क्वाइट, इसमें लेखक यह मांग करता है कि आज का मनुष्य जो हर किसी कार्य के प्रति दौड़ रहा है, भाग रहा है, जल्दबाजी में है, जिससे वो अपने आप को दुख और परेशानी तो दे ही रहे हैं, साथ में इस संसार को भी जो है उनसे दुख और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अगर आप दिन भर भागा दौड़ी काम कर रहे हो तो ठीक है, आपका वो तो आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो आपके लिए है, लेकिन बार बार कार्य करते रहने से सामने वाला व्यक्ति भी परेशान होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन वी शुड टेक ए रेस्ट। अब ये वही समय आ गया है जब मनुष्यों को हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे खुद अपने भाग्य का निर्माण करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, अगर व्यक्ति कुछ समय के लिए शांत अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो व्यक्तियों को जो है उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्थिर और मौन अवस्था विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। अगर व्यक्ति शांत है, स्थिर अवस्था में है, तो मनुष्यों को यह समझना चाहिए कि वो व्यक्ति आगे चलकर मनुष्य जाति के लिए, समाज के लिए जो है कोई नई योजना बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि आने वाले समय में इस संसार को, मनुष्यों को जो है हमारे इस योजना के माध्यम से बहुत हमेशा ही लाभ और लाभ प्राप्त होता रहे। क्लियर है जी। तो ये रहा हमारा आज का सेंट्रल आइडिया, और कल के वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। और फिर 29 मार्च को हम आपका एक पेपर, पूरा पेपर हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे चीज़, हम आपका 29 मार्च को मैराथन इंग्लिश की क्लास लाइव हम आपसे लेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक आप जरूर कीजिएगा, और 29 मार्च को आप रेडी रहिएगा महा मैराथन क्लास के लिए। ओके फ्रेंड्स, महा मैराथन क्लास के लिए आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िएगा, और आप अपनी वहाँ से तैयारी, ग्रामर से लेके लिटरेचर, एक्सरसाइज, सारा चीज़ जो है हम आपको उस दिन क्लियर कराने वाले हैं। ओके, तो चलिए भाई, अभी तक आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ते रहिए, अपना कमेंट देते रहिए। यदि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो, आज का सेंट्रल आइडिया पसंद आया है, तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आया न पसंद आया का आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। और किसी प्रकार की सप्लीमेंट्री में, प्रोज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।